बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब मिस्र के खूबसूरत शहर इस्कंदरिया की गलियों में याकूत नाम का एक नौजवान रहा करता था। याकूत निहायत चालाक, ज़हीन और बातों का माहिर था, लेकिन मेहनत करना उसे कभी पसंद ना आया। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देना उसका मामूल था। वो रोज़ाना शहर के बाज़ारों, मुसाफिर खानों और काफ़िलों के करीब जाकर नए लोगों से दोस्ती लगाता और कुछ ही लम्हों में उनकी जेबें खाली कर देता। अक्सर वो बेकसूर लोगों से कहता, तुम तो बड़े नादान हो, मुझे ना पहचान सके, और कहका मारकर निकल जाता। लोग उससे तंग आ चुके थे, मगर याकूत के पास हर सवाल का चालाक जवाब होता। वो कहता, दुनिया बेवकूफ़ों से भरी हुई है और अगर कोई अकल से काम ले तो बादशाह भी बन सकता है। एक दिन की बात है जब धूप अपने जौबन पे थी और गर्म हवा शहर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। याकूत एक पुराने कुएं के पास बैठा पानी पी रहा था। वो बेफिक्री से हंकार रहा था कि अचानक से उसकी नज़र एक बूढ़े फकीर पर पड़ी, जो दूर से आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। फकीर की चाल धीमी, चेहरा झुका हुआ और लिबास मिट्टी से अटा हुआ था। हाथ में एक छड़ी, कमर झुकी हुई और कंधे पर एक थैली लटकी हुई। याकूत ने फकीर को देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराया। ये तो बिल्कुल आसान शिकार है, ना शोर मचाएगा ना मजामत करेगा। वो जल्दी से उठा, फकीर के करीब गया और बड़े अदब से सलाम किया। फकीर ने गर्दन उठाई, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो एक मौका तुम्हारा मुंतजिर है, मगर याद रखो, जो चीज़ नज़र आती है वो हमेशा सच नहीं होती। याकूत हैरान हुआ। यह फकीर तो जैसे उसकी दिल की बात पढ़ रहा था। फकीर ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाने तक ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए दिल मजबूत, नीयत साफ और अकल हाजिर होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? याकूत ने फौरन हामी भर ली और दोनों शहर से बाहर की तरफ रवाना हो गए। फकीर उसे शहर से काफी दूर एक सुनसान मकाम पर ले आया। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके गिर्द झाड़ियां और खुश्क दरख्त थे। फिजा में हू का आलम था, हवा रुक गई थी और सूरज डूबने को था। फकीर ने एक खास कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ खजाना दफन है। रात के तीसरे पहर में ये कब्र खुद खुलेगी, लेकिन तभी जब यहाँ कोई अकेला हो। याकूत ने पूछा, और आप कहाँ जाएंगे? फकीर मुस्कुराकर बोला, मैं इम्तिहान लेने वाला हूँ, जो अब तुमसे लेना है। ये कहकर वो गायब हो गया। याकूत हैरान व परेशान कब्र के पास बैठा इंतजार करने लगा। अंधेरा छा गया, चांद निकल आया और सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक याकूत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके गिर्द घूम रहा है। आवाजें आ रही थीं, सरगोशियां, कदमों की चाप और कभी कभी कोई साया। वो सख्त खौफजदा हो चुका था, मगर खजाने की लालच ने उसे अपनी जगह से हिलने ना दिया। रात के तीसरे पहर कब्र खुद ब खुद खुलने लगी। जमीन हिल रही थी और उससे रोशनी निकलने लगी। याकूत के हाथ कांपने लगे, मगर वो आगे बढ़ा। तभी एक साया उसके सामने नमूदार हुआ। वही फकीर, मगर अब उसकी सूरत बदली हुई थी। उसका लिबास सुनहरी, आंखें चमकदार और आवाज गूंजदार हो चुकी थी। फकीर बोला, बताओ याकूत, अगर तुम्हें यह खजाना दे दिया जाए तो क्या तुम इसे सिर्फ अपने लिए रखोगे या किसी जरूरतमंद की भी मदद करोगे? याकूत हकलाया, मैं जरूर किसी को दूंगा, अगर बचा कुछ। फकीर हंसा एक लंबी कहकह की सूरत में और बोला, जो दिल से खाली हो वो खजाने से भी कुछ नहीं कर सकता। अचानक याकूत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो होश में आया तो खुद को एक खंडर में पाया। उसके कपड़े फटे हुए, थैली खाली और आवाज कांप रही थी। वो किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। वो शहर वापस गया, मगर वो पहले जैसा याकूत ना रहा। वो बाजार में फकीर बनकर बैठता, मगर अब किसी की चीज पर नजर ना डालता। वो अक्सर कुएं के पास बैठा यही कहता, असल खजाना दौलत नहीं, दिल की सच्चाई है। जो धोखा देता है वो कभी खुद भी बच नहीं पाता। लोग आज भी कहते हैं कि अगर कभी इस्कंदरिया के कब्रिस्तान के पास कोई फ़कीर तुम्हें ख़जाने की पेशकश करे तो पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी नीयत साफ़ है या नहीं।